हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका भाई नरेंद्र कुरका। कहीं अपने निजी कारणों की वजह से मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया था। जो हमारी राजस्थान जीके की क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल भाई नरेंद्र कुरका पर जो चल रही थी, वो बीच में स्थगित कर दी गई थी। अब उन्हें पुनः प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें हमने राजस्थान की आकृतियाँ क्या थी, राजस्थान के किस जिले की क्या आकृति थी, ऐसे कई टॉपिक पढ़े। आज हम राजस्थान जीके की संभागीय व्यवस्था से टॉपिक पढ़ेंगे कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था कितने संभाग हैं, कितने अब जो नए जिलों का निर्माण हुआ है उनमें कितने संभाग नए बना दिए गए हैं और कब संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ होता है, कब उन्हें समाप्त कर दिया जाता है, कब उसे पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है, नए जिलों के लिए क्या कब बनते हैं नए जिले, क्या राष्ट्रपति शासन कब लगता है, ऐसी कई हम जानकारियाँ आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अपने धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना। आइए देखते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू होती है, कब होती है? 1949 में हीरालाल शास्त्री जब मुख्यमंत्री बनते हैं तब राजस्थान की संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ होता है। इस समय हमारे क्या थे? 5 संभाग थे। हमारा एकीकरण चल रहा था। एकीकरण पूर्ण भी नहीं हुआ था। उस समय ही संभाग बन गए थे। 5 संभाग थे। उन 5 संभागों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। कौन कौन से संभाग थे आप याद कीजिए? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। अब देखते हैं कि ये संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 1949 में हो जाता है। किसकी सरकार में? हीरालाल शास्त्री जी की सरकार में। जैसे ही मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार बनती है तो ये 1962 में क्या कर देते हैं? संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं 1962 में। अब आता है डायरेक्ट प्रश्न आता है, कई एग्जामों में आया है कि संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कब किया गया? हीरालाल शास्त्री ने 1949 में प्रारंभ किया। किसने समाप्त कर दिया? ये समाप्त होने वाला प्रश्न है। ये कई बार आया है कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कौन करते हैं? जैसे ही हरदीप जोशी जी की सरकार बनती है 1987 में, पहले 5 संभाग थे। इन 5 संभागों में प्लस 1 संभाग और बढ़ाकर उन्होंने अजमेर संभाग को बनाकर टोटल हमारे कितने संभाग हो जाते हैं? टोटल 6 संभाग हो जाते हैं। ठीक है सर, आइए आगे और देखते हैं। अब टोटल जैसे ही हरदीप जोशी जी ने 6ठा संभाग बना दिया जाता है तो 7वां संभाग भी बनता है। 7वां संभाग हमारा भरतपुर बनता है। 4 जून 2005 को भरतपुर 7वां संभाग के रूप में अपना स्थान ग्रहण करता है। जैसे जैसे ये संभागीय व्यवस्था चलती है तो हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार आती है और वे जिलों के बारे में विचार करते हैं। जिलों की आवश्यकता को देखते हुए वे नए जिलों की 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा क्या कर दिया जाता है? 3 नए संभाग बना दिए जाते हैं। क्या 3 नए संभाग बना दिए जाते हैं? ये 3 संभाग कौन थे? आइए हम देखते हैं। 3 संभाग हमारे पाली है, बांसवाड़ा है, पाली, बांसवाड़ा और सीकर। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि अशोक गहलोत जी ने कितने नए संभाग बनाए? अशोक गहलोत जी ने कितने नए संभाग बनाए? तो अशोक गहलोत जी ने कितने नए संभाग बनाए? तो उन्होंने अशोक गहलोत जी ने 3 नए संभाग बनाए। इनको याद करने का तरीका है, यदि हम भूल जाएं, वैसे तो डायरेक्ट याद करना चाहिए क्योंकि पाली, बांसवाड़ा, सीकर यदि हम डायरेक्ट भी याद नहीं करते हैं तो इसको हम वापसी से याद कर सकते हैं। वापसी से क्या याद कर सकते हैं? बा से क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, पा से पाली और सी से सीकर हो जाएगा। देखते हैं 3 नए संभाग बन जाते हैं। घोषणा हो जाती है, बनाने की घोषणा हो जाती है, जिसे 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में क्या दी जाती है? अंतिम मंजूरी। यानी 17 मार्च 2023 को घोषणा होती है और 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक होती है और उसको मंजूरी मिल जाती है। अगर वर्तमान में यदि पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान में कितने संभाग हैं तो वर्तमान में क्या हैं? 10 संभाग हैं। 10 संभाग हैं। इसकी अधिसूचना 7 मार्च 2023 को इसकी अधिसूचना क्या हो जाती है? प्रभावी हो जाती है। ठीक है, 7 अगस्त 2023 से ये प्रभावी हो जाती है। यानी देखते हैं घोषणा कब होती है? 17 मार्च 2023 को। अंतिम मंजूरी कब मिलती है? 4 अगस्त 2023 से और प्रभावी हो जाती है 7 अगस्त। ये हमारी संभागीय व्यवस्था थी कि संभागीय व्यवस्था में कितने नए संभाग हैं? तो टोटल 10 संभाग हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है, कब नहीं लगता है। राष्ट्रपति शासन हमारे अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है।
प्रथम बार 1967 1 मार्च 1967 को प्रारंभ हुआ, द्वितीय बार 19 अप्रैल 1977 को लगता है और तीसरी बार फरवरी 1980 में लगता है, दिसंबर 1992 में चौथा राष्ट्रपति शासन लगता है। डायरेक्ट प्रश्न आता है डेटों से संबंधित कि ये राष्ट्रपति जूनियर अकाउंटेंट की अभी ये जो एग्जाम हुई है उसमें ये प्रश्न आया था कि प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो ये 1 मार्च 1967 को लगाया गया था। ये डेटें याद रखनी है, 67 77 80 92, 67 77 80 92। देखते हैं कि इस समय जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो इस समय प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मोहनलाल सोकाड़िया क्या थे, सीएम साहब थे। और राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल संपूर्णानंद थे। कौन थे राज्यपाल, मुख्यमंत्री मोहनलाल सोकाड़िया और राज्यपाल संपूर्णानंद थे। और द्वितीय जब राष्ट्रपति शासन लगता 19 अप्रैल 1977 उस समय मुख्यमंत्री हरदीप जोशी जी और राज्यपाल कौन थे, वेदपाल त्यागी जी थे। क्या थे, वेदपाल त्यागी जी। और तृतीय जो लगता है राष्ट्रपति शासन उस समय भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे और रघुवर तिलक क्या थे, राज्यपाल थे। और दिसंबर 1992 में जब लगता है चौथी बार, 4 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा, जब अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय भी भैरव सिंह शेखावत सीएम साहब थे और चेन्ना स्वामी रेड्डी जी क्या थे, राज्यपाल थे। तो ये राज्यपाल भी याद करने हैं कि प्रथम जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय संपूर्णानंद, द्वितीय बार जब लगता है वेदपाल त्यागी जी, रघुवर तिलक तृतीय बार और चेन्ना स्वामी रेड्डी जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगता है। 2 बार भैरव सिंह शेखावत सीएम थे 80 और 92 के समय, और 77 में हरदीप जोशी जी और 1 मार्च 1967 को मोहनलाल सोकाड़िया। ये राष्ट्रपति शासन से डायरेक्ट प्रश्न आता है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो उस समय राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे। ऐसे कई सारे प्रश्न कई एग्जामों में आए हुए हैं, ये आपको याद रखने जरूरी है। आइए देखते हैं कि हमारे जो राजस्थान में नए संभाग बने हैं उन संभागों में कौन कौन से जिले हैं, क्या सिस्टम है। आइए देखते हैं राजस्थान में जो टोटल 10 संभाग हैं उन 10 संभागों में प्रथम संभाग हम पढ़ते हैं। वर्तमान में 10 संभाग हो चुके हैं और उनमें हम प्रथम संभाग की अगर हम चर्चा करें तो प्रथम संभाग हम जयपुर संभाग के बारे में चर्चा करते हैं कि जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, कौन कौन से जो नए जिले बने हैं उनमें से कौन से संभाग में कौन सा नया जिला आता है। आइए देखते हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में अगर हम चर्चा करें तो जयपुर संभाग में जयपुर से जयपुर ग्रामीण और दूदू जो डायरेक्ट एकमात्र ऐसा जिला बना है, दूदू जो डायरेक्ट पंचायत से क्या बना है, जिला बना है, जो वर्तमान में सबसे छोटा जिला की श्रेणी में शामिल किया गया है। देखिए जयपुर संभाग में 7 जिले हैं, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अलवर, दौसा, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, भैरव जो नए जिले बने हैं, दूदू, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, भैरव, ये क्या है जयपुर संभाग में ये 7 जिले आते हैं। जयपुर ग्रामीण, अलवर, दौसा, दूदू, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, भैरव। आप ऐसे याद कर सकते हैं जयपुर से कौन कौन रिलेटेड थे, पहले जयपुर ग्रामीण, दूदू, फिर खैरतल, तिजारा जयपुर का कुछ हिस्सा है, कोटपुतली, भैरव में भी कुछ हिस्सा जयपुर का गया है, तो कोटपुतली, भैरव, खैरतल, तिजारा और दूदू जो नए 3 जिले बने हैं वो शामिल हैं। और अलवर, दौसा और जयपुर ग्रामीण जयपुर संभाग की श्रेणी में शामिल हैं। आइए देखते हैं कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो जोधपुर संभाग है, इसमें वर्तमान में कितने जिले हैं, 6 जिले। एकमात्र जयपुर संभाग है उसमें 7 जिले आते हैं। अब द्वितीय जो हम संभाग पढ़ रहे हैं जोधपुर संभाग, इसमें वर्तमान में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जोधपुर से आते हैं, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी। ये तीनों आपको याद रखने कि जोधपुर ग्रामीण और फलौदी। अब जो हम पढ़ते हैं जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, जो बाड़मेर का कुछ हिस्सा और जैसलमेर का कुछ हिस्सा आया है, बालोतरा जो नया जिला बना है वो भी जोधपुर संभाग की श्रेणी में आता है। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये हम चर्चा करते हैं कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं। तो जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, ये 6 जिले हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। बीकानेर आता है, गंगानगर से जो अनूपगढ़ अलग हुआ है, नया जिला बना है, अनूपगढ़ आता है, हनुमानगढ़ आता है। इसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये बीकानेर संभाग की श्रेणी में आते हैं। आइए देखते हैं जो चौथा संभाग है हमारा उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग में जो नए जिले बने हैं उनमें से कौन शामिल हैं और कौन कौन से जिले आते हैं, देखते हैं। उदयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। पहला उदयपुर, सलूम्बर जो नया जिला बना है, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये हमारे उदयपुर संभाग में आते हैं। उदयपुर जो नया जिला बना है उसमें से एकमात्र कौन सा है, सलूम्बर है नया जिला जो बना है। उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये 5 जिले आते हैं। कोटा संभाग में जो पहले जिले आते थे, कोटा, बूंदी, पारा, झालावाड़, 4 जिले आते हैं। अजमेर से वो संभाग बना है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। अजमेर संभाग भी 7 जिले आते हैं और एक जयपुर संभाग में भी 7 जिले आते हैं। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो अजमेर संभाग में अजमेर आता है, केकड़ी आता है, शाहपुरा आता है जो भीलवाड़ा से अलग हुआ है। केकड़ी अजमेर से हुआ है, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना और कुचामन, ये जिले आते हैं। यानी देखिए डीडवाना, कुचामन एक ही जिला है
यानी कौन कौन से जिले आते हैं, तो अजमेर, केकड़ी, ब्यावर। आप पहले याद कीजिए, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा। अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा। फिर आ जाती हैं टोंक और नागौर के पास आता है डीडवाना, कुचामन। इससे हमारे 7 जिले अजमेर संभाग में आते हैं। भरतपुर संभाग है, भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। एक डीग नया जिला बना और एक गंगापुर सिटी, ये शामिल हो गए हैं। पहले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में आते थे। ये अंतिम संभाग था। अब वर्तमान में जो 10 संभाग हो गए, उसमें जो नए संभाग बने हैं, 3 जो नए संभाग बने, उनको देखते हैं कि सीकर संभाग जो बना है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो सीकर संभाग में जिले आते हैं सीकर और नीम का थाना। जो नया जिला बना है वो झुंझुनू चूरू, यानी अगर हम मोटा रूप से देखें तो उसमें शेखावाटी जो क्षेत्र है वो हमारे सीकर संभाग में आता है। ये इसमें 4 जिले हैं टोटल। ठीक है सर, आगे देखते हैं कि सीकर संभाग के गठन के लिए जयपुर तथा बीकानेर संभाग का पुनर्गठन किया गया था। अगर हम चर्चा करें कि सीकर संभाग के गठन के लिए क्या कौन कौन से जो पूर्व संभाग थे उनका किसका पुनर्गठन किया गया था, जयपुर और बीकानेर संभाग का पुनर्गठन किया गया है। चूरू पहले बीकानेर संभाग में आता था, अब और जो सीकर झुंझुनू थे ये जयपुर संभाग में आते थे। तो चूरू बीकानेर संभाग से लिया गया है, इधर से जयपुर संभाग से सीकर झुंझुनू लिया गया है। तो टोटल 4 जिले हो गए, नीम का थाना, झुंझुनू, सीकर, चूरू। ठीक है, देखते हैं पाली संभाग। पाली संभाग में आते हैं कौन कौन से जिले, पाली, जालौर, सांच और सिरोही। इसमें 4 जिले आते हैं, पाली, जालौर, सांच और सिरोही, 4 जिले। पाली संभाग के गठन के लिए जोधपुर संभाग का पुनर्गठन किया गया है। बांसवाड़ा संभाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ 3 जिले आते हैं। बांसवाड़ा संभाग के गठन के लिए उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया गया था। और जो नए संभागों के अब स्पीड से जो हमारा मोटर रूप से हमने जो संभाग पढ़ने थे वो हमने 10वां संभाग देख लिए हैं। अब देखते हैं कि नए संभागों के गठन के लिए कितने संभागों का पुनर्गठन किया गया था, तो वो 4 संभागों का। अब स्पीड से हम देख लेते हैं। इतना जो मोटा रूप से जो हमें बताना था वो लगभग 10 संभागों के बारे में बता दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 हमें पड़ा है। वर्ग मील में भी आता है, तो वर्ग मील में हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि इसका क्या है, 132,139 वर्ग मील में क्या है क्षेत्रफल है। 1 मील में क्या होता है, तो 1.609344 किलोमीटर आता है। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, इसको मीटर में बदलें तो 1609.344। अगर हमें वर्ग किलोमीटर में याद है तो हम इसको वर्ग मील में भी बदल सकते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना होता है, तो वो वर्ग मील में 132,139 वर्ग मील होता है। एक सागरीय मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं, यानी एक सागरीय मूल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.8 किलोमीटर होते हैं। नवीन जिलों के पुनर्गठन से पूर्व सबसे बड़े तथा छोटे संभाग कौन कौन थे, यानी नवीन जिलों के पुनर्गठन से पहले जो सबसे बड़ा संभाग कौन सा था, सबसे छोटा संभाग कौन सा था, कौन से जिले बड़े थे, आइए उनके बारे में देखते हैं। नीचे चलते हैं कि जैसलमेर ये प्रश्न अभी जो एग्जाम राजस्थान कांस्टेबल लगाए, कई साथियों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ये प्रश्न आया था, नॉर्मल जीके थी उसमें, तो उसमें प्रश्न बना था कि सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, तो वो जैसलमेर है। उसका क्षेत्रफल 38,400 वर्ग किलोमीटर है और सबसे कम 3034 धौलपुर का है। आप इसे याद कर सकते हैं। उसके दूसरे नंबर पर बीकानेर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जिला है 30,247। ये जो नए संभाग बने, नवीन जिले जो बने हैं, उनके पुनर्गठन से पहले जो व्यवस्था थी उसके बारे में है कि जैसलमेर सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे छोटा धौलपुर। अगर हम वर्तमान में चर्चा करें तो सबसे बड़ा यदि बात करें तो वो जैसलमेर है ही है, लेकिन अब वर्तमान में छोटे की श्रेणी में दूदू जो नया डायरेक्ट पंचायत से जो जिला बना है, दूदू सबसे छोटे जिलों की श्रेणी में आ जाएगा। आइए, ये संभाग, ये व्यवस्था, नए जिले कहाँ हैं, ये निरूपित किए गए हैं। प्रयास किया गया है कि वो आपको नक्शे के थ्रू समझ में आ जाए कितने संभाग में कौन कौन से जिले हैं, किनसे अलग किए गए हैं, वो आप इसे मैप के थ्रू समझ सकते हैं। आप इसको समझने के लिए आपके लिए इसको दिया गया है, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी इसको नक्शे के थ्रू से आप इसको समझ सकते हैं कि राज संबंध है, उस समय कौन अनूपगढ़ कौन सा जिला बना है, चूरू किससे अलग हुआ है, सीकर झुंझुनू किससे अलग हुए हैं, वो हिसाब से नीम का थाना नया जिला जो बना है वो किस किससे अलग हुआ है। देखते हैं राजस्थान की, ये नीचे जो बचा है ये भी महत्वपूर्ण है। कई प्रश्न आए कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो विषम कोणीय ये आकृति वाली मैंने कक्षाएं पहले जो वीडियो डाली थी उसमें आकृतियाँ प्रत्येक जिले की, जो पूर्व नवीन जिलों के पुनर्गठन से पहले जो जिले थे उनकी आकृति किस प्रकार थी, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की थी, वो मैं पूर्व में जो कक्षाएं ले चुका हूँ, क्लासें ले चुका हूँ, उनमें बता चुका हूँ। आइए देखते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। ये विद्वान TH हैंडली, ये मैंने पहले भी बताया कि राजस्थान की आकृति रोम्बस प्रकार की है।
ठीक है। भारत के कुल भूभाग का राजस्थान में कितना है? 10.41%। ये डायरेक्ट आता है कि भारत के कुल भूभाग का राजस्थान कितना है? 10.41% है। ये आज हमने राजस्थान की संभागीय व्यवस्था का शॉर्ट वीडियो बनाकर इसका प्रयास किया है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक दिया जा सके। आज हमने ये संभागीय व्यवस्था आपको बताई है। इसको एक बार देखें, अगर एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा देखें और लेकिन पढ़ें। इससे आने वाली जो परीक्षाएं उनमें ये प्रश्न आएंगे कि राजस्थान के जो नए संभाग बने हैं उनमें कौन कौन से जिले किस संभाग में आते हैं। ये कई सारे प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। आगे ध्यान रखें, ऐसी बढ़िया शानदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई नरेंद्रपुर का चैनल को सब्सक्राइब करें, हौसला अफजाई करें। इसके लिए आज के लिए आपने मुझे इतना सुना और इतने धैर्य से मुझे हौसला अफजाई कर किया, आपने देखा इस वीडियो को और आगे देखेंगे साथ ही, और इसको गहराई से पढ़ना, इससे कई प्रश्न आएंगे। आज के लिए धन्यवाद। राम राम सा।